ऐसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित भी होंगे अपने घरों में। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जैसे हम लोग हैं, उनकी फितरत होती है, हमेशा कोसते रहते हैं, अरे हमारे साथ गलत हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, या कभी बाहर निकले तो करे अरे यार अब शकुन हो गया। इन चीज़ों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने मेहनत, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि सफलता तो मिलनी ही चाहिए, चाहे उस कर्म को करने में हम अपना 100% ना दें या पूरी लगन के साथ वो कार्य न करें, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें 100% सफलता मिले। ऐसा होता नहीं है और ये हमारे लिए एक बहुत ही नाउम्मीद की चीज़ है, या ये बोल सकते हैं गलत सोच है, जो हमें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ती है या ऐसे उलझनों में डाल देती है कि हम उससे कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल पाते। एक छोटी सी कहानी है, उसको शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो का एक ये क्लिपिंग है चैनल का, वो ज़रूर देखें आप। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ इस चैनल का क्लिपिंग देखने से आपको मेरे चैनल के बारे में पता चला होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही कुछ अपने 3 दोस्त थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। वो हर बात में बोलते थे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी आदत थी। सारे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनकी समाप्ति हो गई शिक्षा का, तो वो जाने लगे बाहर, गुरुकुल छोड़कर गांव को जा रहे थे, तो अपने गुरु से मिलने गए। तो गुरु तो सब कुछ जानते हैं, अपने शिष्य के बारे में जानते हैं, कौन सा शिष्य कैसा है, उसमें क्या है, क्या कमी है। तो जो गुरु थे, जो प्रमुख गुरु थे, उनको लगा था कि ये जो 3 लड़के हैं इनको शिक्षा तो मिल गई, लेकिन ये जो व्यवहारिक ज़िंदगी की जो मेन चीज़ है उसको ये समझ नहीं पाए। क्योंकि अक्सर वो बोलते रहते बातों बातों में, सर हमारा ही नंबर कम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरु ने बोला कि चूँकि आप लोग अब गुरुकुल का टाइम आ गया, बाहर जाने का, अपने गांव जाने का, तो मैं सोचा कि जो लास्ट 2-4 दिन हैं आप लोगों के साथ मैं कहीं बाहर घूम के आऊँ। तो बोले जी ठीक है। तो बोले जी चलो सुबह तुम लोग तीनों लोग तैयार हो जाना, हम लोग सुबह उठ के तड़के हम लोग तीनों आदमी 2-3 दिन के लिए चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, आपको एक जगह घुमा के लाता हूँ। तीनों दोस्त तैयार हो गए, गुरु निकल गए। निकलते निकलते उनके रास्ते में ही पैर में चोट लग गया, खून आने लगा। खून आने लगा तो गुरु ने बोला ओह ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जान बच गई। तो जो दोस्त थे वो बोले कि अरे यार आप तो ऐसे बोल रहे हैं और देखिए आपका मतलब इतना खून भी निकल गया, फिर भी आप ईश्वर को बोल रहे हैं, परमात्मा को, कि अरे अच्छा हुआ, शुक्र है कि आपकी जान बच गई। ऐसा क्यों? बोले कि देखो ये भी एक ज़िंदगी की उतार चढ़ाव होता है। कई बार क्या घटनाएं घटती हमारे ज़िंदगी में जो घटित होने वाली होती है। अगर हम पॉजिटिव मान कर नहीं चले तो ज़िंदगी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम यही मान के चले कि बस हमारी तो
घटनाएं हमारे साथ घट गई, जैसे कि आपने देखा होगा बिल्ली रास्ता काटी तो बहुत लोग क्रॉस नहीं करते। मैं इस चीज़ को नहीं मानता और मैंने कभी देखा नहीं है कि कुछ होता है। मैंने तो जब भी ऐसा कुछ घटनाएं घटी है तो मैं क्रॉस ही करके गया हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। अब वन से ब्लू मून कोई घटना घट गई आपके साथ तो आप उसके लिए वो बिल्ली को जिम्मेदार मान लें, वो अलग बात है। लेकिन आप जब सड़क पे चलते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लाइफ में आता है, अप्स एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में आती है। अगर आप कभी आपके लाइफ में बिल्ली के रास्ते काटने से कभी डाउन आ जाए, अब उसके दोष उसी पर मर दे और पूरे आप इसी माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते रहे ज़िंदगी में, तो शायद एक नए दिशा में आप जाएंगे। जो हर चीज़ के लिए किसी और चीज़ को जिम्मेदार मानेंगे, अपने को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, या ये नहीं मानेंगे कि मेरे प्रयास में ही कमी रह गई। तो अगर कमी नहीं मानेंगे तो सुधारने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो गुरु ने ये समझाया उनको कि देखो ये ज़िंदगी की घटनाएं हैं, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब मेरे पैर में चूँकि चोट लग गया तो थोड़ा विलम्ब से चलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे बैंडेज वगैरह बांधा और जब आगे गए तो पानी के जो बहाव आता है, मतलब नदी आया, वहाँ पे पहुँचे वो लोग बहाव के पास, तो बहुत तेज़ बहाव आ रहा था। तो गुरु ने बोला यार ये नाव नहीं मिला, उस पार जाना था। तभी वहाँ से एक नाविक दौड़ के आया, कह रहे अरे आप 10 मिनट पहले, अच्छा हुआ कि बच गए, 10 मिनट पहले अगर आए होते तो आप जिंदा नहीं बचते। तो बोला कैसे? कह रहा जो नाव 10 मिनट पहले निकला, कुछ देर पहले, वो तो वहाँ मतलब पानी में बहुत बड़ा बहाव आया, उसमें बह गए सारे। तो गुरु ने बोला देखो अब तुम्हारे देखने का नज़रिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ ज़िंदगी में बड़ी घटनाएं घटने वाली होती हैं, लेकिन छोटी घटनाओं में वो बातें रह जाती हैं। अगर ऐसा मान के चलो, अब ये होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव सोच के साथ चलो, मुश्किल होता है। मैं भी सामाजिक जीवन में हूँ, कई बार परेशानियाँ होती हैं, कई बार हमें भी लगता है अरे क्या हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे स्टक हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, अपनी चेतना को जागृत करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है क्या। ये हमारी मानसिक स्थिति है। हम कोई मतलब सन्यासी हैं नहीं, मैं उतना बड़ा अपने को मानता भी नहीं हूँ और उतने बड़े मैं तो नहीं हूँ। कम से कम मेरे साथ जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो मैं आंख मूंद करके या खड़ा होकर के जरूर सोचता हूँ कि जो मेरी सोच है या इस परिस्थिति में जो सोच रहा हूँ यह क्या सही है क्या। तो यकीन मानिए 1-2 मिनट आप आराम से चिंतन करेंगे, 10 मिनट चिंतन कीजिए, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा कि आप सही थे। क्योंकि ज़िंदगी में घटनाएं घटती रहती हैं, हमें पॉजिटिव होके चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना किसी घटनाओं से आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी घटनाएं घट जाएं जो अच्छी नहीं हो, जो आपके फेवर में नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस घटनाओं से अपने पूरे ज़िंदगी का, जीवन का आकलन करके अब बैठ गए कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तो अब कुछ अच्छा होने वाला हो ही नहीं, अब छोड़ो, अब मुझे कुछ नहीं करना। ये एक गलत प्रवृत्ति है और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।